सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रामनवमी की, जो हर्ष का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म पर मनाए जाने वाला एक पर्व है। लेकिन राजनीतिक लड़ाई में रामनवमी के मायने अलग हैं। यहाँ खुशियों से ज्यादा सियासी ख्वाहिश को देखा जाता है। देश में त्योहार अब पॉलिटिकल प्रोडक्ट बन गए हैं। चाहे कोई भी त्योहार हो, होली, रमजान, ईद, दीपावली, दुर्गा पूजा और अब रामनवमी, इस पर जबरदस्त राजनीति होती है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका अंदाजा पश्चिम बंगाल के हालात से बखूबी लगाया जा सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हावड़ा में बिना हथियार वाली रैली की अनुमति दी थी, लेकिन वहां क्या हो रहा है, इसका वीडियो सबूत देखिए। हावड़ा में आज बड़ी संख्या में लोग त्रिशूल, तलवार लेकर सड़कों पर उतरे। क्या ये अदालत के आदेश का सरेआम उल्लंघन नहीं है? क्या बंगाल में ऐसे शांति कायम होगी? क्या बंगाल में ऐसे रामनवमी मनाई जाएगी? UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कल रामनवमी है और बंगाल में एक आदेश पर कलेश छिड़ चुका है। जादवपुर यूनिवर्सिटी से कैंपस में रामनवमी मनाने की इजाजत मांगी गई थी। ABVP के छात्रों ने अनुमति मांगी थी। 28 मार्च को वाइस चांसलर ऑफिस को एप्लीकेशन दी गई थी। ये पूछा गया था कि क्या विश्वविद्यालय परिसर में हम रामनवमी मना सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सभी मांगों को रिजेक्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह दलील दी कि सुरक्षा कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया है। यह भी कहा गया कि पहले जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में कभी रामनवमी नहीं मनाई गई। TV9 भारतवर्ष के पास जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन का वो लेटर भी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में रामनवमी नहीं मनाने देने का फैसला कई चीजों को ध्यान में रखकर लिया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यह भी उदाहरण दिया गया है कि पिछले वर्ष अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यहां ABVP और वामपंथी छात्रों के बीच झड़प हो गई थी, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती है। कहानी सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये तो रामनवमी पर छिड़ी जंग का सिर्फ एक एक्सटेंशन है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर टेंशन ही टेंशन है। इसे आप कुछ अपडेट के साथ समझिए। पश्चिम बंगाल के कई राज्यों में हाई अलर्ट है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हाई अलर्ट है। रामनवमी पर 2000 से ज्यादा जुलूस निकालने का दावा किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जुलूस में 1.5 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि 500 से ज्यादा लोग जुलूस में शामिल नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में 29 IPS ऑफिसर की तैनाती की गई है। कोलकाता में 5000 अतिरिक्त पुलिस वाले पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी है। बंगाल के 7 जिलों में अतिरिक्त पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन रामनवमी जुलूस की वीडियोग्राफी करेगा। जुलूस के दौरान ड्रोन से नजर रखी जाएगी। अप्रिय घटना को रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। हावड़ा में शोभा यात्रा के लिए हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दी है, जिसके अनुसार शोभा यात्रा में ना हथियार होगा, ना बाइक रैली होगी और ना डीजे होगा। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर इतना तनाव क्यों है? पुलिस फोर्स की इतनी तैनाती क्यों है? इतना कलेश क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सियासी बयानबाजी, जिससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रामनवमी वाली खुशियों में तनाव वाला खलल है। इसे आप कुछ जुबानी शोलों से भी समझिए। ABVP के छात्रों ने कहा है कि कल सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर में रामनवमी मनाएंगे, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि कैंपस में उत्सव की अनुमति नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि जब इफ्तार पार्टी की इजाजत यूनिवर्सिटी कैंपस में होती है तो रामनवमी मनाने की अनुमति क्यों नहीं है? प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 12,000 से ज्यादा राम यात्रा निकाली जाएंगी। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि रामनवमी से सियासी फायदा लेने की कोशिश हो रही है। नोट करने वाली बात यह है कि अगले वर्ष बंगाल में चुनाव है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कभी किसी भी रैली में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, जबकि बंगाल के मुस्लिम संगठन और इमाम का कहना है कि रामनवमी मनाइए, लेकिन मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजाइए। हिंदू पक्ष का सरकार और अदालत दोनों से सवाल यह है कि रामनवमी पर ID कार्ड की जरूरत क्यों है? ऐसा है जैसे पाकिस्तान में रह रहे हो। दूसरे पक्ष का आरोप है कि रामनवमी के बहाने माहौल बिगाड़ा जा रहा है।